हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचिंग और इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, शाखीय अभिक्रमित अन्वेषण या फिर आंतरिक अभिक्रमक अन्वेषण। इससे पहले भी हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और लीनियर प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इसके अभिक्रमित अन्वेषण के 3 पार्ट बताए गए थे। पहला है लीनियर, ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स। लीनियर इससे पहले डिस्कस हो चुका है, ब्रांचिंग हम आज करने जा रहे हैं, इसके बाद मैथमेटिक्स डिस्कस होगा। और जिसने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और लीनियर की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया है, वहां से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। पहले आपको ये दोनों वीडियोस देखनी होंगी, तभी आपको ब्रांचिंग समझ में आ पाएगा। तो पहले आप वो दोनों वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या है आप देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का। इसके जो फाउंडर हैं आपके नॉर्मन ए क्राउडर, और लीनियर के फाउंडर थे बीएफ स्किनर। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है और इसीलिए इसे क्राउडेरियन मॉडल भी कहा जाता है। ये जो बेस्ड है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर बेस्ड है, स्टिमुलस सेंटर अप्रोच ऑफ लर्निंग है। और एज द वर्ड ब्रांचिंग मीन्स द सब डिवीजन, द स्टेम और ट्रंक। The same concept is applied in the branch programming instruction style. In branching programming, the learning material is divided into units of material called frames. इसमें भी linear की तरह frames बने होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आपको यूनिट्स में डिवाइड होता है, यानी कि जो इसके फ्रेम्स होते हैं वो फ्रेम्स लार्ज होते हैं। इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, मच इंफॉर्मेशन, 1 और 2 पैराग्राफ और इवन अ पेज। ये जो इंफॉर्मेशन इसमें दी होती है 1 या 2 पैराग्राफ्स होते हैं, एक पेज भी हो सकता है, जबकि लीनियर में ऐसा नहीं था, उसमें कम इंफॉर्मेशन होती थी। लर्नर गोज थ्रू द फ्रेम, लर्नर को इस फ्रेम को पढ़ना होता है, जैसे आपको लीनियर में पढ़ना होता था वैसे ही इसमें भी आपको फ्रेम को पढ़ना है और उस पर रिस्पॉन्स करना है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में से यदि आपका जो आंसर सही आ जाता है तो आप नेक्स्ट फ्रेम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यदि आपका आंसर सही नहीं है तो आपको वापस उसी होम पेज पर जाना होगा। तो देखते हैं कि ये किस तरह से इसके पेज बने होते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ये होम पेज है और रोंग पेज है, 2 तरह के पेज हैं। ये जो पेज ये आपका होम पेज है, ये भी होम पेज, ये भी होम पेज, ये भी होम पेज और ये भी होम पेज है। तो ये होम पेज नंबर 1 है, यहाँ पर होम पेज नंबर 2 है, 6 है, 11 है, 20 है, इस तरह से है। तो ये जो है ये सीक्वेंस में नहीं होते हैं। ये जो आपके पेजेस हैं ये पेजेस सीक्वेंस में नहीं है, और इस पेज को सीक्वेंस में ना होने पर ही इसको स्क्रैम्बल बुक भी कहा जाता है। अब आपके जो ये पेज दिए गए हैं, यहाँ पे ये होम पेज है, इस होम पेज पर इंफॉर्मेशन दी है। ये जो आपका होम पेज है इसमें 2 पैरा भी हो सकते हैं और 1 पेज भी हो सकता है। तो स्टूडेंट को ये पूरी इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना होता है अटेंटिवली, और इसके बाद जो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन डैश लगा दिया, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो कंटेंट आपने यहाँ पर पढ़ा है, तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं ABCD। ए क्वेश्चन ए जो ऑप्शन है इसका यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि क्या आंसर है, और इसके लिए पेज नंबर 10 पर जाना है। यानी कि क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद हमने चूज किया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का हमें ये चेक करें कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हमें पेज नंबर 10 पर जाना होगा। अब हम पेज नंबर 10 पर जाके देखेंगे कि वहां पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। यदि आंसर सही नहीं है तो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपका आंसर सही नहीं है, इसलिए वापस आप होम पेज पर जाइए और उस इंफॉर्मेशन को केयरफुली पढ़िए और उसके बाद फिर आंसर दीजिए। अब लर्नर ने क्या किया, होम पेज पर जो इंफॉर्मेशन है उसको दोबारा से रीड आउट किया और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा। उसके बाद उसने सी ऑप्शन को चुना। अब सी ऑप्शन को देखने के लिए वो पेज नंबर 43 दिया गया है कि पेज नंबर 43 पर जाइए। वो पेज नंबर 43 पर जाएगा और वहां पर फिर उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, नो योर आंसर इज नॉट करेक्ट, गो टू बैक होम पेज। आपको वापस होम पेज पर जाना है, फिर से होम पेज पढ़ना है। अब ऑप्शन डी उसने सेलेक्ट किया, तो यहाँ ऑप्शन डी उसका 34 पेज पर गया, वो देखता है कि हाँ ऑप्शन डी सही है।
और जब आपको ये बताएगा कि ऑप्शन डी सही है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी होगी क्यों सही है। रॉन्ग पेज पर जब आप जाओगे तब भी आपको पता चलेगा, एक्सप्लेनेशन साथ साथ दिए कि आपका आंसर क्यों सही नहीं है। यहाँ पर आपको स्टिमुलस भी मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग भी साथ साथ में मिल रही है। आपके पास जो होम पेज है, होम पेज के बाद आप रॉन्ग पेज पर आ गए, रॉन्ग पेज से आपको वहां पर पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि आपका आंसर क्यों सही नहीं है, फिर आप वापस होम पेज पर जाएंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप इस लर्नर को उसका आंसर नहीं मिल जाता। इस तरह से सीखा हुआ जो है हमारा लर्निंग होती है वो इस्टेब्लिश भी होती है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो ये ब्रांचिंग में, ये इस तरह से ये ब्रांच बटी हुई है, ब्रांचिंग में अलग अलग पाथ को अडॉप्ट करते हुए टर्मिनल बिहेवियर तक वो पहुंच जाता है। इसमें जो है जो हमारे फ्रेम हैं, उन फ्रेम को प्रेजेंट करने के लिए कोई निश्चित क्रम नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। और इसमें जो रिस्पॉन्स होते हैं, रिस्पॉन्स पर भी स्टूडेंट का ही कंट्रोल होता है। जैसे कि जो रेखीय प्रोग्रामिंग थी आपकी, रेखीय प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर का कंट्रोल होता था, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट का कंट्रोल होता है। स्टूडेंट जो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करता है। इस तरह से ये इसका पूरा कंसेप्ट है कि कैसे होम पेज है, क्या रॉन्ग पेज है, कैसे उसको रेमेडियल टीचिंग साथ साथ में मिल रही है, और वो कैसे बार बार से उसी इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा। उसके बाद अब उसको बता दिया जाएगा कि अब आप नेक्स्ट फ्रेम पर जा सकते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट फ्रेम पर जाएगा। नेक्स्ट फ्रेम पर भी इसी तरह से इंफॉर्मेशन दी है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को उसको पढ़ना है और आंसर को चूज करना है। फिर उसे क्वेश्चन जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के सामने ही पेज नंबर लिखा हुआ होगा, वो पेज नंबर जाकर के देखेगा कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है इसकी भी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो ये आपका पूरा ऐसा कंसेप्ट है। अब देख लेते हैं कि इसके फ्रेम में क्या क्या इंक्लूड होता है। रिपीटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स, आंसर सही नहीं है तो उसके जो रिस्पॉन्स बार बार वो रिपीट करता है। पॉजिटिव कंफर्मेशन उसको एट लास्ट मिल ही जाती है, नई इंफॉर्मेशन मिलती है, क्वेश्चंस दिए होते हैं, और ऑल्टरनेटिव फॉलोड बाय द पेज नंबर वेयर द स्टूडेंट शुड गो नेक्स्ट। वहां पर जो ऑल्टरनेटिव दिए हैं उस वहां पर लिखा होता है कि अब आप नेक्स्ट पेज पर जाइए, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर जाइए। ईच रेमेडियल फ्रेम, अब जो रेमेडियल फ्रेम की बात की जा रही है, उसमें रेमेडियल फ्रेम भी है, तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। रिपीटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, नेगेटिव कंफर्मेशन भी होती है, आंसर सही नहीं है तो वो कंफर्म करता है कि आपका आंसर सही नहीं है, अब आप वापस होम पेज पर जाइए, आपको इंफॉर्मेशन को दोबारा पढ़ना है। रिस्पॉन्स व्हाई ही इज रॉन्ग, वो बता, साथ साथ में रेमेडियल फ्रेम जो है उसमें ये भी लिखा होता है कि आपका आंसर सही क्यों नहीं है, उसकी भी साथ साथ में एक्सप्लेनेशन होती है। सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन होती है, डायरेक्शन दी होती है कि स्टूडेंट्स को अब कौन से पेज पर जाना है। इसके बाद देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है। विशेषताएं और क्वालिटी आपकी एक जैसी हो जाएंगी। यहाँ जो फ्रेम है, फ्रेम बड़ा होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है उसमें लीनियर की अपेक्षा। लीनियर में छोटी कम इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पर जो है एक पैरा हो सकता है, एक पेज भी हो सकता है इंफॉर्मेशन का। a step may consist of 2 or more paragraph and sometimes a full page भी हो सकता है। Method of student response is different than that of linear model. Learner has freedom to choose his own path. जो लर्नर है वो फ्री होता है अपने पाथ को चूज करने के लिए, वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है, और स्टूडेंट इसको पढ़ते समय बहुत अलर्ट रहता है और सब्जेक्ट मैटर को जब पढ़ता है वो। Crucial and identifying features of branching model is the fact that material presented to each student continuously and directly controlled by the learner's performance in answering question. यहाँ पर पूरी जो है स्टूडेंट के हाथ में कंट्रोल होता है, वो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आंसर का जो है वो रिस्पॉन्स करता है, और इस तरह से जो लर्नर है उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है इसमें, और ये ट्यूटोरियल बेस्ड होता है, ट्यूटोरियल जो मेथड है उस पर बेस्ड है। यहाँ पर जो फ्रेम है वो बिल्कुल क्लैरिटी होती है, उसमें बड़ा होता है फ्रेम, और जो रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है उस रॉन्ग रिस्पॉन्स करने पर स्टूडेंट को सही करने के लिए बार बार अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जब तक कि वो सही स्टेप पर नहीं पहुंच जाता, और उसके बाद उसको नए फ्रेम पर जाने के लिए कहा जाता है। इंस्टेड प्रोग्राम जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है,
ये when presented in a book form, the book is called scrambled book। अभी मैंने आपको बताया था कि इसको scrambled book कहा जाता है क्योंकि जो इसके पेज होते हैं, पेज do not follow in a normal sequence में नहीं होते हैं। It is very useful concept learning or where the material given large step provide opportunity to develop creativity and problem solving ability। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो कंटेंट है उस कंटेंट को सभी स्टूडेंट को सीखना होता है और इसमें क्या है उनको क्रिएटिविटी उनकी डेवलप हो रही है और प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी डेवलप हो रही है। ये तो थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके देख लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब कि ऐसा सिद्धांत है इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो वाइड इंफॉर्मेशन दी है, पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस, यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है बच्चे को समझ नहीं आया जा रहा है, साथ साथ में डायग्नोज भी हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ रेमिडिएशन, और साथ साथ में रेमिडियल टीचिंग भी बच्चे की हो रही है, उसको रेमिडियल भी साथ साथ दिया जा रहा है। इसके बाद एडवांटेज देख लेते हैं। जो लर्नर है वो अपनी स्पीड से ही सीखता है, बार बार फ्रेम को पढ़ रहा है, वो उसको जल्दी भी सीख सकता है और उसमें टाइम भी लगा सकता है। और यहाँ पर जो टीचिंग प्रोसेस है वो इसमें फैसिलिटेटर या इंस्ट्रक्टर की कोई भी नीड नहीं है, बच्चा अपने आप अपनी स्पीड से सीखता है। और ब्रांचिंग जो प्रोग्रामिंग है इसमें लर्नर को फ्रीडम दी जाती है, वो अपनी स्पेस से सीखता है। लर्निंग इज डन when the new concepts are revised. The learner gets an opportunity to travel to and through in newly learned content. वो जब तक उस पाथ पर चलता रहता है जब तक वो न्यूली कंटेंट पर नहीं पहुंच जाता। If the response given by the learner are not up to the mark, the learner can start learning the content from which he or she does not understood. Correct response are appreciated, thereby initially motivating the learner go grasp the content till the end। और ये जो करेक्ट रिस्पॉन्स है उसको अप्रिशिएट किया जाता है और तब तक मोटिवेशन बच्चे को मिलता रहता है जब तक वो कंटेंट को सीख नहीं लेता है। अब यहाँ पर ऐसे कुछ लिमिटेशन भी हैं, यदि किसी की मेरिट है, मेरिट के साथ साथ डिमेरिट भी जुड़ी होती हैं, तो इसके अब हम कंटेंट की क्या कंटेंट की लिमिटेशंस क्या हैं, इन लिमिटेशंस को देख लेते हैं। द लर्नर में गैस, इसमें क्या होता है कभी कभी हम कंटेंट को पूरा पढ़ते नहीं है, उसमें गैस लगा देते हैं, तुक्का लगा देते हैं कि हाँ इसका ये आंसर सही होगा, जो कि अपने आप में सही नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट है उसको अच्छी तरह से हमने समझा नहीं है, समझे बिना ही हमने अनुमान के सहारे आंसर को दे दिया है। तो ऐसे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बनाने में भी जो टीचिंग मटेरियल है उसके लिए भी ये मतलब काफ़ी टफ टास्क है, इजी टास्क नहीं है। इट कैन नॉट कैटर टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। कहने का मतलब ये है कि जो लर्नर है वो लर्नर जो है इट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ब्रांच फॉर ईच इंडिविजुअल। तो ये जो है कि एक इंडिविजुअल के लिए जो प्रोग्रामर है उसे किस तरह से प्रोग्राम को बनाए कि इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखा जाता कि जो कंटेंट है उस कंटेंट को हमें सब डिवीजन कैसे करना है, वो सब डिवीजन कभी कभी सही नहीं होता। The programmer needs division after every 2 years which is very costly। अब ये जो है काफ़ी खर्चीला भी होता है, क्यों? क्योंकि जो कंटेंट है उसे प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे जो स्टेप्स हैं, ये फ्रेम है, इन फ्रेम को यूज़ करते हैं और इन जो फ्रेम्स की जो क्लैरिटी है या इसमें कभी एरर होते हैं, उन एरर का अनुमान लगाकर जो हम ब्रांचिंग जो स्टेप की बनाया जाता है। तो इस प्रकार जो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम को जब प्रिंटेड बुक में या ऑडियो विजुअल एड में या फिल्म स्ट्रिप्स के इसके थ्रू दिखाया जाता है इसमें, लेकिन फिर हमें बार बार मॉडिफाई इसको करना होता है, इसमें चेंज लाने में हमें परेशानी होती है, इसलिए ये क्या है कॉस्टली भी है। Here is no sequence, पेजेस का कोई सीक्वेंस नहीं होता जो कि अपने आप में सही नहीं है। More emphasis on remediation, यहाँ पर टीचिंग से ज़्यादा रेमिडिएशन को ध्यान दिया गया है जो कि इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट है अपने आप में। तो यहाँ पर हमने जाना कि आपकी जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है वो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे मैथमेटिक्स जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से होती है।
तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।